राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब सास और उसकी बहू रहती थीं। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत भी कई जगह से टूटी हुई थी। बरसात में घर के अंदर पानी टपकता था और गर्मी में घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता था। घर में बस एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और रसोई में एक छोटा सा चूल्हा था। सास का नाम गंगा देवी था और बहू का नाम राधा। राधा बहुत मेहनती और समझदार थी। शादी के बाद जब वो इस घर में आई तो उसने देखा कि घर की हालत बहुत खराब है। ससुर का देहांत कई साल पहले हो चुका था और कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन सुबह सुबह राधा पानी भरने के लिए गांव के कुएं पर गई। वहां उसने देखा कि गांव के पास वाले जंगल में जामुन के पेड़ पूरी तरह से पक चुके हैं। पेड़ों पर काले काले मीठे जामुन लटक रहे थे और कई जामुन जमीन पर भी गिरे हुए थे। राधा के मन में एक विचार आया। वो जल्दी से घर वापस आई और सास से बोली, माँ जी, जंगल में बहुत सारे जामुन पक गए हैं। अगर हम उन्हें तोड़कर बाजार में बेचें तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। गंगा देवी ने पहले तो सोचा कि ये काम मुश्किल होगा, लेकिन फिर बहू की बात मान गई। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों उठ गईं। बहू ने जल्दी से चूल्हे पर चाय बनाई और दोनों ने सूखी रोटी खाकर काम पर निकलने की तैयारी कर ली। राधा ने 2 बड़ी टोकरियां लीं और सास के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर दोनों ने देखा कि सच में जामुन के पेड़ फलों से भरे हुए थे। राधा पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर से जामुन तोड़ने लगी। नीचे खड़ी गंगा देवी टोकरी में जामुन भरती जाती। कभी कभी जामुन गिरकर जमीन पर भी बिखर जाते तो दोनों हंसते हुए उन्हें उठाने लगतीं। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद दोनों की टोकरियां जामुन से भर गईं। जामुन इतने ताजे और मीठे थे कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अब दोनों ने टोकरियां सिर पर रखीं और गांव के बाजार की ओर चल पड़ीं। रास्ता लंबा था और धूप भी तेज होने लगी थी, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बाजार में पहुंचकर गंगा देवी जोर जोर से आवाज लगाने लगी, मीठे मीठे ताजे जामुन ले लो, जंगल से तोड़े हुए जामुन ले लो। राधा ग्राहकों को जामुन चखाने लगी। जो भी जामुन खाता वो तुरंत खरीद लेता, क्योंकि जामुन बहुत मीठे थे। धीरे धीरे उनके आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब उनके जामुन खरीदने लगे। कुछ ही घंटों में उनकी सारी टोकरियां खाली हो गईं। जब दोनों ने पैसे गिने तो वे बहुत खुश हुईं। इतने पैसे उन्हें पहले कभी एक दिन में नहीं मिले थे। घर लौटते समय गंगा देवी बोली, बहू, आज तेरी समझदारी से हमारे घर में कई दिनों बाद अच्छा खाना बनेगा। राधा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अगर हम रोज मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे हमारा घर भी ठीक हो जाएगा। उस दिन राधा ने घर आकर दाल, सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाई। सास और बहू ने खुशी खुशी खाना खाया। अब ये उनका रोज का काम बन गया। सुबह दोनों जंगल से जामुन, अमरूद या बेर तोड़कर लाती और बाजार में बेचती। उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर गांव के लोग भी उनसे ही फल खरीदने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने थोड़े पैसे जोड़ लिए। उन पैसों से उन्होंने घर की छत ठीक करवाई और नई चारपाई भी खरीद ली। गांव के लोग अब उनकी मेहनत की मिसाल देने लगे। सास को भी अपनी बहू पर बहुत गर्व होने लगा। एक दिन गंगा देवी ने प्यार से बहू से कहा, राधा, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तेरी मेहनत से हमारे घर में खुशियां आई हैं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीख, अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से काम करे तो छोटी सी शुरुआत भी जिंदगी बदल सकती है।